अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूं। डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको डिवाइड करना है और डिवाइड और फिर सिंप्लीफाई करके हमने जो है इनको इस फॉर्म के अंदर लाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो हमारे पास गिवन है 3 डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, देखिए हमें हमारे पास न्यूमरेटर जो है यानी ऊपर वाली वैल्यू 3 है और डिनोमिनेटर है वो हमारे पास है 4 माइनस आयोटा। ठीक है, तो 4 माइनस आयोटा जो है ये जो डिनोमिनेटर में है हमें ये ख़त्म करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमें इस फॉर्म के अंदर आंसर लाना है। अभी अगर देखें तो हमारे पास डिवाइड में आयोटा आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि तो इसके कंजुगेट यानी अगर हमारे पास 4 माइनस आयोटा है तो हमारे पास 4 प्लस आयोटा जो है इसका कंजुगेट होगा। ठीक है, यानी 4 माइनस आयोटा है, हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होता है जैसे कि आयोटा, इसका साइन चेंज कर दें तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट जो है हमें जस्ट इधर साइन चेंज करना है और हमें ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट आया है यानी ये अगर 4 माइनस आयोटा है तो हम 4 प्लस आयोटा कर देंगे और फिर इस कॉन्जुगेट से एक दफ़ा इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और एक दफ़ा डिवाइड करना है। ठीक है, ये एक मेथड है इनको सिंप्लीफाई करना। तो मैंने क्या किया, हमारी जो वैल्यू थी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए हमें ये नीचे से यानी डिनोमिनेटर में जो 4 माइनस आयोटा है इसको ख़त्म करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसी की कॉन्जुगेट यानी ये 4 माइनस आयोटा है तो 4 प्लस आयोटा से हमें एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और एक दफ़ा डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस आयोटा और डिवाइड भी 4। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 3 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4 प्लस आयोटा। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4। देखिए 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो वो आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर हमारे पास 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा है, ठीक है, अगर हमारे पास 4 प्लस आयोटा एंड मल्टीप्लाई 4 माइनस आयोटा है तो ये एक दफ़ा आ जाएगा 4 का स्क्वायर और एक दफ़ा आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। बिल्कुल जैसे a प्लस बी a माइनस बी है यानी वैल्यू सेम है a और b, लेकिन एक दफ़ा इन्हीं के दरमियान प्लस है और एक दफ़ा माइनस है। तो इसी तरह इधर भी वैल्यू सेम है, 4 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा, 4 और आयोटा है लेकिन एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है। तो जैसे कि फार्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही 4 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। हमने यहाँ पे ये आइडेंटिटी जो है ये यूज़ की है। अब 3 4 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3 4 12 और 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हम पढ़ चुके हैं। अब 12 प्लस 3 आयोटा और डिवाइड में आ जाएगा 16 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और 1 1 सा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 17। तो ये स्टैंड सिंप्लीफाई कर लिया, नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा खत्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा हम 12 के नीचे लिख लेंगे 17, इसको स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, और एक दफ़ा हम लिख लेंगे 3 आयोटा के साथ डिवाइड में 17। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे एलसीएम हम लेते हैं, फ्रैक्शन में जब ऐड करते हैं डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको सिंगल डिनोमिनेटर लिख के इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे ही हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, इसको भी स्प्लिट करके हम सेपरेट 17 दोनों के साथ डिवाइड करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जिसके साथ आयोटा नहीं है और एक नंबर इसके साथ आयोटा। ठीक है, तो बिल्कुल हमें इस फॉर्म के अंदर आंसर लिखना था a प्लस बी आयोटा, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी एक वैल्यू रियल है और एक इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इस फॉर्म के अंदर स्टूडेंट हमने अपने आंसर को लिखना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 6 प्लस 5 आयोटा है, जिसका कॉन्जुगेट जो है आ जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, प्लस 5 है तो आयोटा वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी तो ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसकी कॉन्जुगेट को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 6 माइनस 5 आयोटा और एक दफ़ा डिवाइड भी इसी से इसकी कॉन्जुगेट से करना पड़ेगा।
तो ये स्टूडेंट मैंने इसे कॉन्जुगेट लिया और कॉन्जुगेट लेने के बाद इसी से एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड कर दिया। 3 एयोटा अब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 5 एयोटा से, और डिवाइड में हमारे पास सेम वही आइडेंटिटी आ जाएगी ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल ऐसे ही 6 प्लस 5 एयोटा 6 माइनस 5 एयोटा आ जाएगा, एक दफ़ा 6 का स्क्वायर और माइनस एक दफ़ा 5 एयोटा का स्क्वायर। ठीक है, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बिल्कुल इसी तरह 6 प्लस 5 एयोटा 6 माइनस 5 एयोटा, एक दफ़ा 6 का स्क्वायर और एक दफ़ा 5 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 3 एयोटा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 3 18 एयोटा, और 3 एयोटा 5 से होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 3 15 एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा एयोटा स्क्वायर, क्योंकि दो दफ़ा एयोटा था, एक बाहर एक अंदर, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 15 और साथ में आ जाएगा एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा एयोटा स्क्वायर। डिवाइड में आ जाएगा 3 3 6 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और साथ में एयोटा आ जाएगा -1। ठीक है, एक तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और साथ में आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर -1। ये -1 इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 18 एयोटा माइनस 15 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। डिवाइड में आ जाएगा 36 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 25 अंदर 25 आ जाएगा। अब 36 प्लस 25 कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद दोनों वैल्यूज ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 एयोटा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 15 आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो आता है 61। अब हम क्या करेंगे, देखें ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसको पहले लिख लें और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको बाद में लिख लेते हैं। डिवाइड बाई 61। अब 61 स्प्लिट करके एक दफ़ा 15 के साथ, क्योंकि ये मजीद कटिंग वगैरह नहीं हो रही तो फिलहाल इनको हम सेपरेट करके स्प्लिट करके लिखें, तो एक दफ़ा 61 15 के साथ डिवाइड में आ जाएगा और एक दफ़ा 8 के साथ आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास एक वैल्यू विदाउट एयोटा और एक विद एयोटा, यानी रियल और इमेजिनरी, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, यानी हमने ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में हमने आंसर को लिख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर में गिवन है 3 माइनस एयोटा अंडर रूट 5, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 प्लस एयोटा अंडर रूट 5। हमने इस वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट। अब इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये भी सेम उसी मेथड से होगा स्टूडेंट जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया। तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि 3 प्लस एयोटा अंडर रूट 5 है। देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है 3 प्लस एयोटा अंडर रूट 5, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 3 माइनस एयोटा अंडर रूट 5। ठीक है, अगर हमारे पास 3 माइनस होता तो वो 3 प्लस एयोटा आ जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर हमने देखना है ये क्या है, 3 प्लस एयोटा अंडर रूट 5, तो इसका कॉन्जुगेट ये आता है, इससे हमने एक दफ़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 3 माइनस एयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एयोटा अंडर रूट 5। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई होंगी तो आ जाएगा 3 माइनस एयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस एयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ये बिल्कुल वही फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारे पास भी वैल्यू एक दफ़ा 3 प्लस एयोटा अंडर रूट 5 है, एक दफ़ा 3 माइनस एयोटा अंडर रूट 5, तो ये आ जाएगा एक दफ़ा 3 का स्क्वायर और एक दफ़ा एयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसी दफ़ा एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, एक दफ़ा इसका स्क्वायर आ जाएगा और एक दफ़ा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अब ए माइनस बी का स्क्वायर, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला स्टूडेंट हम यहाँ पे इस वैल्यू की जगह यूज़ करेंगे और डिवाइड में हम जस्ट स्क्वायर लेंगे। ऊपर वैल्यू हमारे पास 3, तो एक दफ़ा देखें ये फार्मूला अगर हम यूज़ करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए 3 है और एयोटा अंडर रूट 5 फर्ज करें बी है, ए की जगह 3 पुट कर दें और बी की जगह एयोटा अंडर रूट 5 पुट कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले ये फार्मूला ऐसे होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये ए है ये बी है। ठीक है, ए का स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर आता है माइनस 2b माइनस 2a आ जाएगा 3 ये, और b आ जाएगा हमारे पास एयोटा अंडर रूट 5, और फिर लास्ट में क्या है प्लस b का स्क्वायर यानी प्लस फिर से एयोटा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला हमने जो है यहाँ पे यूज किया। देखिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, जस्ट 5 आ जाएगा, और एयोटा का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 3 टू 6 एयोटा अंडर रूट 5 आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये
तो 2 3 और 6 और मल्टीप्लाई एयोटा अंडर रूट 5 आ जाएगा, प्लस एयोटा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कर देगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू एयोटा का स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 9 और -5 और एयोटा स्क्वायर -1। तो इसी तरह से देखें यहाँ पे 9 5 मल्टीप्लाई एयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, 9 - 6 एयोटा अंडर रूट 5 और प्लस 5 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस माइनस प्लस 5 अंदर 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9 - 6 एयोटा अंडर रूट 5 प्लस माइनस माइनस 5 अंदर 5 आ जाएगा, और 9 प्लस 5 आ जाएगा 14। अब 9 माइनस देखें, ये 9 और ये -5 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो 9 - 5 आ जाएगा हमारे पास 4 - 6 एयोटा अंडर रूट 5 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 14। अब हम देखें तो हमारे पास डिवाइड में आ गया हमारे पास 14, तो 14 जो है अगर देखा जाए तो 14 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर हम स्प्लिट करके लिखें तो ये यूँ आ जाएगा, एक दफ़ा 4 डिवाइड बाई 14 और एक दफ़ा आ जाएगा -6 एयोटा अंडर रूट 5 बाई 14। 2 से कटिंग हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14, ये आ जाएगा 2/7 माइनस ये आ जाएगा 3/7 एयोटा अंडर रूट 5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो एक दफ़ा आ जाएगा 2/7 और एक दफ़ा 3/7 एयोटा अंडर रूट 5। देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये एयोटा वाली प्लस बी एयोटा की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 2 + 7 एयोटा डिवाइड बाई 5 एयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें तो डिनोमिनेटर हमारे पास है 5 एयोटा, साइन चेंज कर दें इसका प्लस से माइनस, तो -5 एयोटा आ जाएगा। तो इसको भी आप -5 एयोटा से एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड कर लें, तो आ जाएगा हमारे पास 2 + 7 एयोटा डिवाइड बाई 5 एयोटा मल्टीप्लाई 5 एयोटा डिवाइड बाई 5 एयोटा, लेकिन ये दोनों साइन क्या होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। +5 एयोटा है तो -5 एयोटा से एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड कर लें, -5 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो -5 एयोटा मल्टीप्लाई 2 + 7 एयोटा आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 5 = 25 और एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर से देख लें, माइनस और प्लस माइनस 5 5 = 25 एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 2 = -10 एयोटा, तो प्लस माइनस आ जाएगा -7 5 आ जाएगा 35 एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा आ जाएगा एयोटा स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास -25 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, -10 एयोटा और -35 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास -1, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 25 अंदर 25 आ जाएगा। अब -10 एयोटा माइनस माइनस प्लस 35 आ जाएगा, डिवाइड बाई 25। देखिए माइनस माइनस प्लस 35 अंदर 35, अब 35 पहले लिख लेते हैं, तो -10 एयोटा बाद में और डिवाइड बाई 25, ठीक है। तरतीब सीधी की, 35 पहले -10 बाद में लिख लिया। अब एक दफ़ा 35 के साथ 25 डिवाइड हो जाएगा और एक दफ़ा 10 एयोटा के साथ हमारे पास 25 डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब इसकी कटिंग कर लें, 5 7 = 35 आ जाएगा और 5 5 = 25 आ जाएगा, 7/5 आंसर आ जाएगा, और ये 5 2 = 10 आ जाएगा और 5 5 = 25, तो आ जाएगा 2/5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारा आंसर, एक दफ़ा 7/5 और एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास -2/5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जिस पे हमें गिवन है 4 + 5 एयोटा डिवाइड बाई 4 - 5 एयोटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है 4 - 5 एयोटा। तो अब 4 - 5 एयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 + 5 एयोटा, जस्ट इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर लेते हैं और मल्टीप्लाई हम इसको इसके कॉन्जुगेट यानी 4 + 5 एयोटा से और डिवाइड भी इसी से कर लेते हैं, ठीक है। ये करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखें ये दो वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा 4 + 5 एयोटा का स्क्वायर। ये डिफरेंट है, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा a + b a - b = a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 4 - 5 एयोटा 4 + 5 एयोटा एक दफ़ा आ जाएगा 4 का स्क्वायर, एक दफ़ा आ जाएगा 5 एयोटा का स्क्वायर, 4 + 5 एयोटा का स्क्वायर। अब ये फार्मूला लगेगा a + b का होल a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये a है ये b है, तो एक दफ़ा a स्क्वायर फिर 2ab + b स्क्वायर, तो a आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा +2ab + 2a आ जाएगा 4, b आ जाएगा हमारे पास 5 एयोटा, और फिर आता है +b का स्क्वायर, तो 5 एयोटा का स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16
और -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, एयोटा आ जाएगा, एयोटा का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 5 का स्क्वायर 25 और एयोटा का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 2 4 जार 8, 8 5 जार 40 आ जाएगा और एयोटा। ठीक है, 2 4 जार 8, 8 5 जार 40 साथ में एयोटा, और 5 का स्क्वायर 25 और एयोटा साथ में आ जाएगा हमारे पास एयोटा का स्क्वायर। एयोटा क्या आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और एयोटा का साथ में स्क्वायर आ जाएगा। अब आ जाएगा 16 माइनस 25, एयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास -1, 16 प्लस 40 एयोटा एज इट इज आ जाएगा, और 25 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस माइनस प्लस 25, तो 16 प्लस 40 एयोटा माइनस प्लस माइनस 25 आंसर 25, और इन दोनों को ऐडअप करें तो 16 प्लस 25 जो है ये ऐडअप करके आ जाएगा हमारे पास 40। अब ये दो वैल्यू 16 और -25 आपस में सॉल्व हो रही हैं। इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस -25 में से 16 माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा हमारे पास 40 के होता, डिवाइड में आ जाएगा 41। अब देखें स्टूडेंट, इसके बाद मजीद उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब स्प्लिट कर दें एक दफ़ा -9 के साथ भी 41 लिख दें, और एक दफ़ा हम 40 एयोटा के साथ भी डिवाइड में 41 लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर लास्ट में जाके स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 + 2 एयोटा डिवाइड बाई 2 + एयोटा। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 3 + 2 एयोटा डिवाइड बाई 2 + एयोटा। डिनोमिनेटर हमारे पास है 2 + एयोटा, कंजुगेट आ जाएगा 2 - एयोटा। तो हम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लें, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 + 2 एयोटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - एयोटा से, डिवाइड में 2 + एयोटा 2 - एयोटा, फॉर्मूला लगाएंगे a + b, a - b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, a है कि b है, एक दफ़ा प्लस में है 2 + एयोटा, एक दफ़ा माइनस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक दफ़ा 2 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। अब ये 3 सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आ जाएगा 3 × 2 - एयोटा, और फिर ये +2 एयोटा इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 - एयोटा। ठीक है, पहले 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर +2 एयोटा मल्टीप्लाई हुआ इन दोनों वैल्यूज से, 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस एयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 3 2 आ जाएगा 6, और 3 एयोटा अगर -3 एयोटा, 2 2 आ जाएगा हमारे पास 4 एयोटा, और प्लस माइनस माइनस 2 एयोटा का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 6, और इनको सोल्व करें, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा सिंगल 1 एयोटा, -2 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 4 + 1 5, 6 प्लस एयोटा माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 2 1 2 डिवाइड बाई 5। अब देखें 6 और 2 ऐड हो जाएंगे, 6 + 2 = 8 प्लस एयोटा डिवाइड बाई 5। लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर। अब देखें तो हमारे पास 5 जो है दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट कर लेते हैं एक दफ़ा 8/5 और प्लस एयोटा बाई 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर, एक दफ़ा रियल और एक दफ़ा हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है 5 + एयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 2 एयोटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 + एयोटा और डिवाइड बाई 1 + 2 एयोटा जो है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ये 1 + एयोटा है तो 1 - 2 एयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये 1 + 2 एयोटा है, हमारे पास कॉन्जुगेट 1 - 2 एयोटा आ जाएगा। तो इससे हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक दफ़ा जो है हम डिवाइड कर। ठीक है, 1 - 2 एयोटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 + एयोटा मल्टीप्लाई 1 - 2 एयोटा आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देखिए एक दफ़ा a प्लस बी, एक दफ़ा a माइनस बी, तो यहाँ पे स्टैंड फार्मूला लग जाएगा हमारे पास a + b मल्टीप्लाई a - b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 + 2 एयोटा 1 - 2 एयोटा आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -2 एयोटा का होल स्क्वायर। अब 5 सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 × 1 - 2 एयोटा, और प्लस एयोटा भी इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहले 5 को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया, फिर एयोटा को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और माइनस आ जाएगा 2 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1।
तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4 और एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। 5 मल्टीप्लाई 1 जो है वो आ जाएगा 5 और 5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू -10 एयोटा। ठीक है, 5 टू 10 एयोटा प्लस एयोटा को 1 से करेंगे तो एयोटा आ जाएगा और एयोटा को 2 एयोटा से करेंगे तो -2 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 माइनस माइनस आ जाएगा +4, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 5 और ये दोनों सॉल्व होके आ जाएंगे हमारे पास 5 और -9 एयोटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज और -2 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। डिवाइड में आ जाएगा 4 + 1 5। इसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 5 -9 एयोटा और माइनस माइनस आ जाएगा +2 1 2। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5 और इसके बाद 5 और 2 आ जाएगा हमारे पास 7 -9 एयोटा और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5। एक दफ़ा 7/5 आ जाएगा और एक दफ़ा 9 एयोटा/5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, लास्ट में हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लेना है और 5 जो है इन दोनों वैल्यूज के आपने डिनोमिनेटर के साथ लिख लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 7 का आंसर। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हमें गिवन है a + एयोटा b और a - एयोटा b। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे कि a + एयोटा b डिवाइड बाय a - एयोटा b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसकी कॉन्जुगेट से, यानी ये a - एयोटा b है तो हम इसको a + एयोटा b से मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड करें। इसके बाद स्टूडेंट देखें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये सेम वैल्यू है तो आ जाएगा a + एयोटा b का होल। डिवाइड में आ जाएगा a + b a - b, एक दफ़ा आ जाएगा a का स्क्वायर और माइनस एक दफ़ा आ जाएगा एयोटा b का होल स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट ये a + b का स्क्वायर यानी वो फार्मूला लग जाएगा कि a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये b हो जाएगा, तो a सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी सबसे पहले ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab 2a यानी फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू, यानी फर्स्ट वैल्यू a और सेकंड वैल्यू एयोटा b। ये a है, ये b है। ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर तो आ जाएगा एयोटा b का स्क्वायर। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक तो b का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। तो इसके बाद आ जाएगा a स्क्वायर एज इट इज प्लस 2ab एयोटा और प्लस आ जाएगा b और एयोटा का स्क्वायर, एक तो आ जाएगा b स्क्वायर, एक आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, एक b स्क्वायर और एक एयोटा का स्क्वायर। एयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट हमें पता है किसकी इक्वल होता है -1 के, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और ये b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab एयोटा और प्लस b स्क्वायर और एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और b स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ और ये प्लस 2ab एयोटा लास्ट में लिख लेते हैं क्योंकि ये ऐसी वैल्यू है जिसके साथ एयोटा है और a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसी वैल्यूज हैं जिनके साथ एयोटा मौजूद नहीं है। ठीक है, और आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यू जो हैं ये दोनों जिनके साथ हमारे पास एयोटा मौजूद नहीं है, ये हमारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी, ये हमारी इमेजिनरी। तो ये जो हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू है एक दफ़ा इसको इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, और प्लस एक दफ़ा हम इमेजिनरी नंबर वाली वैल्यू के साथ डिवाइड में लिख देंगे। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी इसको एक दफ़ा इन दो वैल्यूज के साथ डिवाइड में लिख देंगे और एक दफ़ा इस वैल्यू के साथ डिवाइड में लिख देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सॉल्व करना है हमारे इस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 1 + एयोटा डिवाइड बाय 1 - एयोटा का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में मौजूद 1 - एयोटा का होल स्क्वायर जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 + एयोटा एज इट इज आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये फार्मूला ये लगेगा a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 - एयोटा का स्क्वायर है तो एक दफ़ा आ जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab 2a आ जाएगा 1 और b आ जाएगा एयोटा, ये a और ये b तो 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b जो है यहाँ पे एयोटा है तो आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर। इसके बाद 1 + एयोटा
डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 अंदर 2 और मल्टीप्लाई एयोटा माइनस 2 एयोटा आ जाएगा और यहाँ पे एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 एयोटा -1। अब देखें ये 1 प्लस है ये माइनस है, ये दोनों सॉल्व होके 0 हो जाएंगे तो हमारे पास 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, हमारे पास 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय -2 रह जाएगा और साथ में एयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट लें तो ये -2 एयोटा है तो +2 एयोटा हो जाएगा। +2 एयोटा से अब इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। तो इसको 2 एयोटा से मल्टीप्लाई और 2 एयोटा से डिवाइड करेंगे। 2 एयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा और ये वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 और एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद स्टैंड आ जाएगा हमारे पास 2 एयोटा 1 जार 2 एयोटा और 2 एयोटा एयोटा जार प्लस 2 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास -4 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, इस एयोटा का स्क्वायर -1। ये 2 एयोटा प्लस 2 एयोटा स्क्वायर यहाँ फिर से -1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा सॉल्व होके माइनस प्लस -2, ये -2 में पहले लिख लेता हूँ और +2 एयोटा में बाद में लिख लेता हूँ। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4। अब जो है इसको 4 को एक दफ़ा -2 से डिवाइड कर दें और एक दफ़ा 2 एयोटा को 4 से डिवाइड कर दें। 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 1 जार 2 2 जार 4 तो एक दफ़ा आ जाएगा -1/2 और एक दफ़ा आ जाएगा 1/2 एयोटा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें। अगर समझ नहीं आ रहा तो बेशक आप इसको दोबारा से वीडियो देख के दोबारा से प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है। जस्ट पहले हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर है। ठीक है, आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 9। चलते हैं नेक्स्ट। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है 2 + 2 एयोटा डिवाइड बाय 1 + एयोटा का स्क्वायर। तो अगर देखें इस क्वेश्चन में गौर से तो इन दोनों वैल्यूज के साथ 2 है तो यहाँ पे मैं अगर इन दोनों का 2 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा हमारे पास 1 + एयोटा और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज के साथ ना मैं ब्रैकेट के अंदर ही होल स्क्वायर है हमारे पास सारी वैल्यू का, लेकिन अगर इन दोनों वैल्यूज में से मैं कॉमन ले लूँ 2 तो 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 1 जार 2 एंड 2 1 जार 1 एयोटा आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 + एयोटा का स्क्वायर। अब देखें एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और एक दफ़ा आ जाएगा इस सारी वैल्यू का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4, इस सारी वैल्यू का स्क्वायर अगेन 1 + एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में भी हमारे पास है 1 + एयोटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो गई, ये कट जाएंगी, हमारे पास जस्ट जो है आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या किया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, ये अब 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा और जो कॉमन लेने के बाद 1 + एयोटा था इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा 2 टू द 4 और 1 + एयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड में भी यही है वैल्यू, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल होके 1 1 हो जाएंगी और 4 1 4 = 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारा आंसर। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अगर देखें तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट मौजूद है लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखें तो ये 4 + 0 एयोटा इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।